हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी वर्ल्ड में। इन्फिनिटी की दुनिया में आप लोग पहुंच चुके हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मजेदार और डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उस क्वेश्चन से हम अपने लेवल को चेक करेंगे कि किस किस जगह पे हम स्टैंड कर रहे हैं। क्या जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बेटर है हमारे लिए? क्या हम उस लेवल की स्टडी करके हम कंपटीशन में बैठ सकते हैं? और साथ ही साथ बोर्ड की प्रिपरेशन। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ 10th क्रैश कोर्स में, 10th स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, हम 5 क्वेश्चंस डेली करेंगे और एग्जाम से पहले तक हम कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। मिक्स क्वेश्चंस है सभी। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बोल रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल इज फुल ऑफ वाटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और बनाते जाओ फिगर। सिलेंडर की बात कर रहा है तो सिलेंडर बनाओ। क्या आपको सिलेंडर के बारे में पता है? सर जी, घर पे पड़ा हुआ सिलेंडर वैसे बना लगे। बिल्कुल वैसे ही बनाओ, बस ऊपर की जो डिजाइन बनी है वो नहीं बनाना। ठीक है, तो सिलेंडर बना लिया हमने। कुछ इस टाइप से सिलेंडर दिखता हुआ, और हमें पता है एक सिलेंडर होता है, ऊपर से देखते हैं तो सर्कल नजर आता है। सर्कल में हम पढ़ रखे हैं उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होती है, तो सिलेंडर की रेडियस होगी। और सर जी सिलेंडर लेकर आते हैं, देखते हैं हाइट भी होती है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे बना लो हाइट। ठीक है, तो जो आपको जानकारी पता वो लिख दो। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, फिर से देखो। राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल इज फुल ऑफ वाटर। पानी से पूरा भरा पड़ा हुआ। ठीक है सर जी, पानी भर देते हैं इसके अंदर। लो सर, हमने पानी भर दिया, आपने बोला हम पानी भर देते हैं। ग्रेट, बिल्कुल मजे से पढ़ते जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, अगला देखो। हाउ मेनी राइट कोन्स हैविंग द सेम रेडियस। अब कौन की बात कर रहा है? कौन बना लेते हैं? सर जी आइसक्रीम तो सभी ने खाई होगी। कैसा दिखता है आइसक्रीम? सर जी ऊपर से एक सर्कल दिखता है, नीचे से ऐसा कुछ दिखता है। हाँ जी सर, आइसक्रीम तो खाई है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है सेम रेडियस होना चाहिए। किसका रेडियस सेम? क्या बात कर रहा था? पहले सिलेंडर की बात कर रहा था। अगर सिलेंडर की बात कर, सिलेंडर की रेडियस हमने मान आर, तो कोन की भी रेडियस हम क्या मान लेते हैं? आर। कोन की भी रेडियस क्या है? आर है। क्या हाइट भी सेम है? बिल्कुल सही, हाइट भी सेम बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। इसलिए हमने सिलेंडर की हाइट भी h मानी, कोन की हाइट भी h मानी, सिलेंडर का रेडियस भी r माना, कोन की रेडियस भी r मानी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ही अपने को आंसर बताएगा। आगे बढ़ो। हाउ मेनी राइट कोन्स, कितने राइट कोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको? इफ द सेम रेडियस एंड हाइट एज दोस ऑफ द राइट सिलेंडर विल बी नीडेड टू स्टोर दैट वाटर। कहने का मतलब आप मार्केट से एक सिलेंडर का वेसल में पानी भर के लेकर आए, उस पानी को आपने ऐसे कॉन्स लगा रखे अपने घरों में, उस पे भरना है ताकि हम उसको स्टोर कर पाए। तो कहता है कितने कॉन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कॉन्स मान लेते हैं, लेट n be the number of cones, n be the number of cones। हमें नहीं पता कितनी चाहिए, लेकिन इतना तो पता जितना पानी लेकर आओगे उतना ही पानी जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर कितना पानी होगा इसके अंदर? तो हम जब भी कैपेसिटी की बात करें, पानी फुल पूरा भरा हुआ सिलेंडर के अंदर, कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी की बात करते हैं तो मींस हम वॉल्यूम के टर्म में बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम। सर जी जितना पानी लेकर आओगे वो वॉल्यूम से नापते हैं, तो सिलेंडर के अंदर जितना पानी, सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आ सकता है। इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दो या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दो। ठीक है सर, इसके बराबर होगा, कहोगे सर जी हमने पानी डालना है किसमें? कौन में डालना है? वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। सर जी क्या एक कौन में पानी आएगा? नहीं, कितने कौन में हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया एक कौन में इतना पानी आता है। इसी तरह कितने कौन ले लें? n कौन्स ले लेते हैं। सर जी फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला बनते ही अब क्या करोगे? सर जी फॉर्मूला बनाना नहीं आता था। सर आता था, पढ़ाया भी था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देख के समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ कौन है एंड लिखना। कैसे समझ में आया? सर जी मान लो आप एक मग पानी लेते हो, ठीक है, घर में जग पड़ा हुआ है, पानी लेते हो, अब उसमें गिलास रखते हो, गिलास रखते हो ना सर, तो उस पानी को कितने गिलास में डालोगे? सेम क्वेश्चन है, तो आपने कहा फिर जग का जो वॉल्यूम होगा वो ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक गिलास में भरे, 2 गिलास में भरे, जब तक पानी खत्म नहीं होता सभी गिलास में डालेंगे। फिर मैं 10 गिलास में मैंने पानी भर दिया, 5 गिलास में मैंने पानी भर दिया, इसका मतलब 5 10 क्या हो सकता है? n। ठीक है, बाकी गिलास का वॉल्यूम तो सेम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्या? याद करो, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। r हमने स्मॉल r माना हुआ है,
पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम। सर जी याद किया था सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच हमने सेम लिया, रेडियस और सेम, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या रखा, क्योंकि सर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इनटू एन की वैल्यू हमें नहीं पता, चेक करो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 3 को उधर भेज दो, एन की वैल्यू 3। क्या बात है सर, आंसर आ गया। इसका मतलब जो सिलेंडर से सिलेंडर में भर के हम पानी लेकर आए थे, उस पानी को हम 3 कौन्स में डाल सकते हैं। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लिखा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लिखा, बस यही चलना है इस पूरे में, ठीक है। अच्छे से नोट कर लो, जैसे ही नोट कर लोगे आपके स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप अगर टाइम कम मिल रहा है तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के फिर आंसर लिखने की कोशिश करो। तो मैं इसको रेज कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा हैं, करने भी जल्दी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, करने की कोशिश करो। बोला 14 डिफेक्टिव बल्ब्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 98 गुड वंस। मार्केट गए, मान लो आपकी दुकान खुली हो, शॉप खुली हुई, आपने शॉप खुली हुई, ठीक है। एक बॉक्स लेकर आया, ठीक है, आपके साथ धोखा हो गया। क्या हुआ? आप बल्ब लेकर आए कितने, मान लो 100 बल्ब लेकर आए, 100 में से आपके 52 सही हो गए, बाकी कितने बचे? 48 खराब हो गए। तो क्वेश्चन में से क्या कह रहा है? कह रहा है 14 डिफेक्टिव बल्ब, मैं मान लेता हूं डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए? 14। क्वेश्चन पढ़ रहे ना, डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए? 14। गुड बल्ब कितने हो गए? अरे गुड बल्ब मतलब सर ठीक ठाक चल रहा है काम ना, उसको गुड बल्ब बोल रहा है, ठीक है। कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 98। ये सारे मिक्स करके एक बॉक्स में डाल दिए और आपको पकड़ा दिया, आपने वहां खोल के देखा ही नहीं। तो क्वेश्चन टोटल बल्ब कितने सर जी? टोटल बल्ब कितने हैं? आप बोलोगे सर 14 डिफेक्टिव है प्लस 98 गुड वन है, दोनों को ऐड करते तो 112 मिलता है। तो जी मैथ तो आती है ना, मैं कोई करना कुछ नहीं, बचपन में मैडम सिखाती थी। सर जी इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं जी, टोटल बल्ब 112। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ो। मिक्स कर दिया बॉक्स में ना, मिक्स कर दिया, आजकल चलता है सब कुछ, ठीक है, मिक्स कर दिया, ठीक है। और नॉट वन बल्ब, ठीक है। फिर कहता है लुक एट द बल्ब, कहता है इट इज नॉट पॉसिबल। बॉक्स के अंदर देखना मना है, कि आप देखना नहीं, आपको बल्ब बॉक्स के अंदर कि डिफेक्टिव है क्या है, आपको सिर्फ आंख बंद करके निकालना है, बॉक्स में से बल्ब एक निकालना है और दे देना। कंडीशन दे देना, क्वेश्चन में कंडीशन दे दी, बल्ब को देखना नहीं है और निकालना है, ठीक है सर जी। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज टेकन। फिर पूछ रहा है सर जी प्रोबेबिलिटी पता करो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना। सर जी क्वेश्चन बोला प्रोबेबिलिटी का, चेक करते हैं सर जी प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी बचपन में मैडम पढ़ाती थी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। सर जी टोटल नंबर ऑफ केसेस, लो अभी नंबर की बात करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ केसेस। सर जी इस फॉर्मूले को लगाना है, इस फॉर्मूले को लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म कर देगा। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं सर जी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जी सर, नंबर ऑफ जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके ऊपर रखना है। टोटल कितने बल्ब निकाल सकते हो? सर जी का तो 112 बल्ब निकाल सकते हैं। सर टोटल नंबर ऑफ केस डिनोमिनेटर में जितने बल्ब निकाल सकते हो सर जी 112 बल्ब निकाल सकते हैं। सर लिख दो 112 बल्ब we have to taken out, 112 बल्ब निकाल सकते हैं। सर कितने फेवरेबल क्या है कि हमें चेक करना है कि जो हम बल्ब निकाल रहे हैं वो सही है, ठीक है, सही होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेंटालिटी रहती है सर जी जो भी हम चीज लेकर आए मार्केट तो सही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, चेक करना है ना। तो सही कितने हैं? सर 98 सही, गुड बल्ब 98 गुड है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, करना कुछ था नहीं सर, सर आंसर तो ये नहीं दे रखा था। सर कैलकुलेट कर लेते, कैंसिल कर लेते, ठीक है। तो 2 का टेबल आता है, 2 के टेबल में 49 पे आता है, 2 5 10, 2 6 12। सर जी अब तो 2 की टेबल जाएगा नहीं, ठीक है। खोला दे 7 7 7 49, 7 8 56। क्या बात, क्या बात। तो 7/8 आ गया,
प्रोबेबिलिटी आ गई 7/8। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, संभावना, संभावना कि सर जी 7/8 परसेंटेज में निकाला, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 7/8 परसेंटेज में पूछता है कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि जो आप बल्ब निकालोगे सही ही होगा, सही हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, वो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज हो जाएगी। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस क्वेश्चन को समझना ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर अपने आप देगा, ठीक है। नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देख रहे हो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सेकंड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी। सर जी बहुत आसान तरीके से एक क्वेश्चन को डिलीवर करेंगे, बस समझते जाओ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम रेस करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा दिख जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 3,3, 6,y, x,7 and 5,7 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैराग्राम। क्या बात कर रहे हो सर, पैराग्राम के बारे में तो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा था, आप यहाँ भी कह रहे हो, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। बचपन में मैंने पढ़ाती थी कि पैराग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैराग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सब कुछ पढ़ा था ना सर, बिल्कुल पढ़ा था सर। तो मैंने पैरेललोग्राम बना ली, और सर ये पैरेलल भी होती है, बिल्कुल सर पैरेलल भी होती है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या आपको दिख रहा है पॉइंट्स, क्या दे रहा है पॉइंट्स, 3,3, 6,y, x,7। सर जी मेंशन तो नहीं कर रहा कुछ भी, तो मैं इसको 3,3 मान लेता हूँ, लेकिन ऑर्डर पे दे रखा है ना, तो ऑर्डर में ही लेके चल रहा है, ठीक है। रैंडमली इंक्लूड कर लो, 6,y, यहाँ पे क्या x,7। सर जी जी पे बताओ ना, मैं बोल गया हूँ, बताओ 5,6। सर ये क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन लिखना पड़ता है, 5,6। सर जी ये क्वेश्चन में है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैराग्राफ। सर जी मैंने बना ली, ए बी सी डी रेगुलर अरेंजमेंट कर दी। पूछ रहा है वाई क्या हुआ, एक्स क्या हुआ। सर अब क्या करें, क्वेश्चन दिखा लग रहा है, कि एक्स और वाई की वैल्यू होगी, तो हम पैराग्राम की प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए पैराग्राम मेंशन करते हैं ना, गिवन क्या पैराग्राम, तो पैराग्राम की प्रॉपर्टी आते हो। इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूं। अब बताओ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, वी नो दैट पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखना बहुत मुश्किल होता है, इस तरह लिखना, पैरेललोग्राम्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे हैं, जिसको बाइसेक्ट कर। सो जी ये लिखने से क्या समझ में आया, बाइसेक्ट तो पढ़ा, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ AO इज इक्वल टू OC इक्वल होंगे OB इज इक्वल टू OD। इट मींस क्या था, इट मींस इससे हम समझते हैं O इज द बाइसेक्टर ऑफ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, AC एंड BD। इट मींस डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब O का मिड पॉइंट है किसका, AC का, O मिड पॉइंट है किसका, BD का, दोनों का मिड पॉइंट है सर, वो तो एक ही पॉइंट है ना। बिल्कुल सर, हम क्या करेंगे सर जी, पहले इस पे लगाएंगे, ठीक है। पहला हम लेते हैं फर्स्ट केस 1 लेते हैं, पहला लेंगे O is the midpoint of AC, O is the midpoint of AC। तो जी बचपन में पढ़ाया गया था, कब बचपन में, बचपन की बात करता, अरे बचपन में मतलब आज से कुछ 6 महीने पहले जब कोरोना आ रहा था ना, उससे 2-3 महीने बाद चैप्टर हमने पढ़ा था ना, मैडम ऑनलाइन पढ़ाती थी, ठीक है। O is the midpoint of AC, अगर O मिड पॉइंट है AC का, इट मींस मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है। मान लेते सर वो का पता नहीं, मैं O के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं, मान लेते हैं इससे कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, ये हो गया ना x1 y1। तो सर मिड पॉइंट फार्मूला तुम्हें पता है, तो जो x1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इन दोनों के जो x कोऑर्डिनेट है उन दोनों को ऐड कर दो। इसका x कोऑर्डिनेट सर जी 3, c का x कोऑर्डिनेट सर जी x, सर जी डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या बात है, x1 आ गया।
सिंपली y1 निकालो यहाँ से। तो y1 कैसे है तो जी y के कोऑर्डिनेट 3, सर जी y के कोऑर्डिनेट c का 7, क्या बात है सर 10/2 दैट इज 5। y1 है कोऑर्डिनेट सर, इससे x1 तो पता ही नहीं सर, कोई बात नहीं, हमने ये भी तो बोला हुआ है o इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, लिख दे सर, o इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, लिख दो सर मिड पॉइंट ऑफ BD। सर ये दिख रहा नीचे क्या, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, ऊपर कर देंगे ठीक है। तो BD का मिड पॉइंट है सर जी, ये रहा। मुझे x1 निकालना है सर जी, पॉइंट तो वही है ना, x1 निकालना है तो 6 + 5 डिवाइड बाय 2, y1 निकालो 6 + y डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ तो सर मैं नोट कर लूँगा, फिर मैं इसको रेज करता हूँ एक बार, थोड़ा जगह है, थोड़ी नीचे जगह है प्लीज। अब देखो सर ये भी x1 दोनों x1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड भी आल्सो इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ठीक है, इसको नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं कुछ, इस बॉक्स का नाम देते हैं यहाँ पर भी, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको 1 देते हैं नाम, इसको 2 देते हैं, ठीक है। इसको भी बॉक्स में फिल कर लेते हैं, समझने में आसान है सर। इसको भी बॉक्स में कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं 1 2 3, इसको नाम देते हैं 4। तो अब लिखो यहाँ पे साइड में फ्रॉम, चलो मैं थोड़ा रेज करता हूँ, थोड़ा रेज कर ऊपर रोज करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्मॉल, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हटा दें, क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बिल्कुल मस्ती से पढ़ते रहो सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, 11/2 सर ऐड कर देना, 6 + 5 11/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 + x = 11, x चाहिए 3 को उधर भेज दो, 11 - 3 को वाह भी वाह, ठीक है। कितना शानदार आंसर दे देना, सिंपली यहाँ पे y1 फ्रॉम 3 and 4, from third and fourth equations we get, थोड़ा सा और थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ी सी और जगह चाहिए, मैं इसको बता देता हूँ, अगर तकलीफ हो रही थोड़ा पॉज करके नोट करना ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सारे इक्वल, फिर दोनों राइट हैंड साइड्स 5 = 6 + y डिवाइड बाय 2, कटिंग करते ना, 2 उधर मल्टीप्लाई बाय 2 5 × 10, 6 + y 6 हो जाएगा, 10 - 6 = y, सोल्व करोगे 34, क्या बात है सर। इट मींस x की वैल्यू कितनी आएगी 8, y की वैल्यू कितनी आएगी 4, यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन, x = 8 y = 4। देख लो सर यहाँ पे पैराग्राफ नोट, सिलेबस में है पैराग्राफ नहीं सर, 9th पढ़ा था, हाँ सर उसको यूज तो कर रहे हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, पैराग्राफ ला दिए ठीक है। नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ठीक है। अब हम टेंजेंट्स वो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर से पढ़ेंगे ठीक है, तो उसको मैं रेज कर लेता हूँ, अगर नहीं नोट किया आपने सपोज ले लो, कोई बात कर लेंगे सर, मैं पोज करके देखेंगे कोई बात। तो हम रेज कर लेंगे, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ना। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो नोट करो, करना ही कोशिश करो, फर्स्ट अटेम्प्ट आप करो फिर मैं कराऊंगा, फिर हम बैठेंगे सभी बोल रहा है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड, करो सर एक टेंजेंट्स का पेयर ड्रॉ करना है एक सर्कल पर। सर जी मैं पता है, हमें पता है सर्कल बनाओगे, यहाँ से सेंटर पॉइंट हो, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती है, सर्कल के चैप्टर में पढ़ाया गया था ना सर, सर्कल के चैप्टर में पढ़ाया गया था। और इनके बीच का एंगल कितना होता है सर जी, कुछ भी मान लो ना,
तो जो कह रहा है 60 डिग्री होना चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है कि इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करो। बस गिवन क्या है, किसकी सर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यही गिवन है। बाकी आपको सोचना सर कैसे करो 60 डिग्री आ जाए। और आ जाओ इधर तक, इधर प्यार से आ जाओ। तो देखो अब थोड़ा इस क्वेश्चन थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने क्या लेना, प्रकार लेना, प्रकार पे पेंसिल डालना। सर हमें पता है ना, तो प्रकार को ऐसे रखना, 5 सेंटीमीटर सर्कल बना देना। लो सर हमने बना दिया 5 सेंटीमीटर का। सर आपने बोला था 5 सेंटीमीटर, हमने बना दिया 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल। इसको सेंटर मान लो O, इसको मान लो T, ठीक है। सर ये भी तो रेडियस ही होगी, हमें पता ना 2 पॉइंट पे टेंजेंट होता है, इसको मान लो T डैश। तो स्टेप्स क्या लिखोगे, क्या लिखोगे सर, लिख देते हैं कुछ ना कुछ, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। स्टेप्स में क्या लिखोगे, पहला स्टेप में ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। एक सर्कल ड्रॉ कर ले 5 सेंटीमीटर के रेडियस से, ठीक है, ठीक है। Second, draw, cut 2 points on the circle, cut 2 points on the circle, 2 points on the circle, name T and T dash, ठीक है, देख लो T और T dash, and behaves as a radius, behave as a radius, that is कौन सा रेडियस, OT dash is equals to 5 सेंटीमीटर। सर ये तो हमें पता है ना। अच्छा जी, अब ध्यान से देखो, अब ये एंगल, अब बताओ सर ऐसे 2 पॉइंट कैसे कट कर लोगे आप, नहीं कट कर सकते ना। तो कट इस टेक्निक से करना, लेंथ तो इनकी सेम होगी लेकिन इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। सर आपने कैसे अंदाजा लगाया कि यहाँ पे एंगल 120? देखो ध्यान से, आपको पता है जब थोड़ी छोटी सी फिगर बनाते, छोटी सी फिगर, मुझे पता है सर्कल है, पॉइंट है यहाँ से यहाँ से, ठीक है। ये तो 60 डिग्री होना चाहिए ना, ये 60 डिग्री होना चाहिए, पता है सर जी, क्वेश्चन में मेंशन है ना, ठीक है। क्या आपको पता है कि ये एंगल 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, सर ये भी पता है। तो ध्यान से देखो ना, ये 60 होना चाहिए क्वेश्चन में गिवन है, ये 90 गिवन है। तो ध्यान से, तो यहाँ से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं ना, इसको मान लो x, ये 90, ये भी 90 और ये 60 गिवन है, होता कितना है 360, ऐड करो 90 प्लस 90 180 प्लस 60, सर जी क्या बात कर रहा है, 240 होता है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 360 माइनस 240 और आपको मिलेगा 120 डिग्री। बात समझ में आई क्या? अच्छा ये बात है सर, यस सर यही बात है। तो सभी एंगल्स को जोड़ लिया, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी कहते 360 डिग्री आएगी, वहाँ से हमने समझ में आया 120। सर ये कैलकुलेशन पहले करनी थी क्या? तो जी आपको सोचना पड़ेगा ना ये एंगल लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से प्रूव हो गया ये एंगल कितना होना चाहिए 120। तो प्रकार आपके पास ही है 120 डिग्री, उससे बना सकते, बना मतलब डी ले लो ना, डी ले लो, डी से आपने ऐसे रखना और 120 डिग्री एंगल बनाना। ठीक है सर कोई बात नहीं, बना लीजिए, सही बना लीजिए, चलो ठीक है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट लेना है ना, यहाँ पर, अब क्या करोगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो एक से, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जहाँ पे ये मीट कर जाए। सर ध्यान देना, इतना ध्यान जरूर देना, ये एंगल 90 होना चाहिए और ये एंगल 90 होना चाहिए, ठीक। इससे टेंजेंट नहीं बनी ना, बना लो ना, ठीक, तो टेंजेंट बना लो ना, ठीक है। सर ध्यान रखना ये एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। छू गया, अगर 90 डिग्री होगा तो ये एंगल जो भी बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है सर, और इस पॉइंट पे बना दो P, ठीक है। तो यहाँ तो पहले नोट करो, फिर मैं आगे स्टेप्स दिखाता हूँ क्या क्या लिखोगे। स्टेप्स भी जरूरी है ना सर, नंबर तभी मिलेंगे, ऑप्शन तो दे नहीं रखे, हमें तो उसको शो करना है, ठीक है। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ ताकि हम स्टेप्स और लिख लें। ओके ठीक है सर, आपने कह दिया तो मान लेते हैं। नोट कर लेना, तो हम लिख लेते हैं। हमने 60 डिग्री तो बना लिया सर,
ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे क्या लिखोगे? सर नोट करने थोड़ा समय दे दीजिए। अरे सर जी नोट कर लीजिए ना। थर्ड पॉइंट पे लिखना पड़ेगा सर। क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट? आप मुझे बता दो ना एक बार, लेकिन बता दो तो थोड़ा आगे चल लेते हैं। हाँ जी सर, अगला पॉइंट कैसे लिखें? अगला पॉइंट वो सेकंड पॉइंट को और मॉडिफाई कैसे करते हो? ऐसे थोड़ा और मॉडिफाई करें सेकंड पॉइंट को। ये तो लिख दिए, सेकंड पॉइंट थोड़ा और मॉडिफाई करें, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, थोड़ा छोटा सा, फिर बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सेकंड पॉइंट का ड्रॉ एनी रेडियस। एक तो माइनस है ना, ड्रॉ एनी रेडियस, ठीक है, और t इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एक ये लिखना, हमने से ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्ट देखो t और t डैश, कंस्ट्रक्ट एंगल t और t डैश, तो हमने 120 डिग्री मैंने आपको प्रूव कर दिया। 120 डिग्री कैसे आएगा, प्रूव कर दिया ना, नोट कर लिया। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं बता दिया आपको। ठीक है, फिर ड्रॉ फोर्थ पॉइंट के लिए हमने क्या किया, तो ये ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ से? ड्रॉ TP इज परपेंडिकुलर टू OT। ठीक है, ड्रॉ एंड ड्रॉ TP is PT किधर था आपको करना, PT is perpendicular to OT and PT dash is perpendicular to OT dash। ठीक है सर, ऐसे लिखने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, then PT and PT dash are the required tangents, जो हमें tangents चाहिए थी, are the required tangents and कितने required tangents होंगे सर? हाँ जी सर, अब मेजर करोगे ना, जब आप मेजर कर लोगे TPT dash and एंगल TPT dash इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या बात है सर, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और फिर चेक करोगे ना, ये भी पता है आपको, therefore TP is equals to T dash P। ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, हमें पता है सर। बस ये पॉइंट्स लिख देना, ये कंसीडर कर देना। ठीक है, बस इतना करना है, नोट कर लो एक बार, आगे चलते हैं। तो जब हमने 4 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिए, समझ में भी ईच क्वेश्चन बहुत ही तरीके से आ गया। अगला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री सर, ये ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती, कोई भी कंसेप्ट कहीं भी गलत, कोई बात हम बैठे हैं सर, खड़े हो और अपने सर हम खड़े हैं। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, देखो देखो ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी सर? sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a। सच्ची को बोर्ड पे लिखा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a। तो यहाँ पे रिवर्स कर दिया ना, दिक्कत थोड़ी यही बता दी, sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a। तो इसको प्रूव करना है किसके द्वारा से, 2 अपॉन किसके प्रूव करना है, 2 sin स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 ये प्रूव करना है। सर जी जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जहाँ भारी भरकम साइड दिख रही है ना, उसको छोटा बनाने की कोशिश करो। देखो ये छोटा सा है ना, सा प्यारा सा। ठीक है, इसको कंबाइन करो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे। सर जी देखो sin a माइनस cos a, sin a प्लस cos a। तो जी एक फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस b पढ़ा ना सर, वो यहाँ पे a माइनस b इंटू a प्लस b, सोल्व करते हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ सर पढ़ा था सर जी, अप्लाई कर दो ना, पढ़ाई इसलिए जाता है। ठीक है, तो इसको a माइनस b माइनस a माइनस b वाला। ठीक है, तो जैसे था ना sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर, सर जी फॉर्मूला अप्लाई किया ना, समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये नहीं बनता तो है तो यही चीज sin a माइनस cos a। ठीक, अब सर जी एलसीएम तो लेना आता है ना आपको,
एलसीएम निकलता है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करना सर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना सर, और कुछ नहीं। अरे सर फोन आ गया थोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये तो था ही अपने पास साइन ए प्लस कॉस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई चलिए साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। इसको इससे बीच में प्लस साइन है, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने, कोई दिक्कत है क्या? नोट कर लो, इसको थोड़ा रेस करता ना, इसको आपने देख लिया ना, इसको फ्रेम में आना, फ्रेम में नहीं आना चाहिए, फ्रेम से बाहर आना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो साइन ए इंटू साइन है, तो ये दोनों सेम चीज होगी ना, सेम चीज हो गया। देखो भी साइन को साइन ए से मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसको इससे करोगे तो कॉस ए साइन ए, इसको इससे करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। सर मल्टीप्लाई करना पड़ता, कोई बात नहीं, हम भी करते थे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है। माइनस कॉस है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस देख रहे हो, माइनस कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, माइनस माइनस प्लस कॉस ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ठीक है। बात तो समझ में, क्या बात है, बड़ी कुछ नहीं थी। अरे सर कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री ना, नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ग्रेट सर देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए, देखो सर साइन ए कॉस ए प्लस का, साइन ए कॉस ए माइनस का कैंसिल, कॉस ए साइन ए प्लस का, कॉस ए साइन ए माइनस, क्या बात है सर। अब छोटी हुई थोड़ी क्वेश्चन देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर 1 है, साइन स्क्वायर 2 है, लिख दो 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे चलो कॉस में, कॉस स्क्वायर 1 है, कॉस स्क्वायर 2 है, 2 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे तो सर जी कुछ चक्कर ही नहीं है, यहाँ पहले हम ऊपर को ही सॉल्व कर रहे, ठीक है। अब आपको पता एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था ना बचपन में नहीं सर 10th में पढ़ाया गया, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाला सर जी। अच्छा ये आइडेंटिटी पढ़ाई यूज़ करोगे? बिल्कुल यूज़ करेंगे सर। तो कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी सर क्या बात है। अब देखो हमारे आइडेंटिटी पढ़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 1 1, लिख दो सर जी 2, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। अरे सर आइडेंटिटी हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ से क्या कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अब ध्यान दो, टारगेट अपना ये रहा, इसमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए नहीं, कॉस हटाओ, यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 1 ए प्लस का इधर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है सर, बात तो समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है सर, आपने बात तो बढ़िया कर दी, ठीक है। अब यहाँ तो नोट कर लो, थोड़ा स्टेप तो नहीं देगा, ध्यान दो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो आगे 2 साइन स्क्वायर ए, थोड़ा नीचे माइनस 1, अरे क्या बात है सर, वही जो दिखी हाँ यही रहा ना, ये रहा, प्रूव हो गया सर, प्रूव हो गया। तो हमने क्या किया, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, करा कुछ नहीं, भारी भरकम साइड दिख रही थी, उसको कंप्रेस करने की कोशिश की, कंप्रेस करने के लिए हमें पता एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, अपने पास आंसर दे दिया, अपने आप देता सर। तो नोट करो इसको, फिर आगे क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन लेगा बड़ा सा क्वेश्चन, आज का डाइजेस्ट हो जाएगा, मॉर्निंग डाइजेस्ट के सीरीज में पहला एक क्वेश्चन, पहले 5 कर लिए सर, बेहतरीन 5 क्वेश्चन कर लिए सर,
उम्मीद है तकलीफ तो नहीं होगी, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। और जैसे बोलते ना किसमें 15 करोड़ के, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, ये देखो बस थोड़ी देर दिख जाएगा सर, ऐसे हम भी बोल देंगे, ठीक है। उसको हटा दे क्योंकि आपके पास तो कॉपी है ना सर, उसमें तो आप लिख लोगे, फिर अगला पेज आगे क्या करोगे, हमारे पास तो बोर्ड है, बोर्ड पे ही लिखना पड़ता। अगर नहीं नोट कर पा रहे हो तो क्या करोगे सर, इस वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन है आपके पास, पॉज कर दो, हम रुक जाएंगे, फिर नोट करके फिर ऑन करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला आपके स्क्रीन पर दिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन, सोल्व फॉर x अंडर 6x + 7 - 2x - 7 = 0। क्या बात करो सर, ऐसा भी क्वेश्चन है? हाँ जी सर, 6x + 7 ओके, अंडर 6x + 7 - 2x - 7 -2x - 7 = 0। तो x की वैल्यू बना, तो ये ऐसे करने के लिए यहाँ पर रूट आ रहा है, कैसे सॉल्व है सर, कोई बात नहीं बताते हैं। क्या करो, बिना रूट वाले उधर भेज दो ना। अच्छा सर, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सर। तो बिना रूट वाले उधर भेज रहे हैं, माइनस का बना है, प्लस का हो गया, ये भी माइनस का। अच्छा सर, अब रूट हटाने के लिए बचपन में पढ़ाई थी मैडम ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, बार मैडम का नाम लेते अच्छा नहीं लगता, तो ये मैडम पढ़ाती है ना, इसलिए हम तो समझाते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग कर दो जी, अंडर 6x + 7 का होल स्क्वायर। अच्छा मैडम भी समझाते हैं, आप समझते कि नहीं, फिर कोई बात नहीं, सब समझाते हैं बराबर, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, समझते ही नहीं आप। सर जिस बचपन में पढ़ाया गया था स्क्वायरिंग से रूट कैसे कर, अब बताओ, आओ थोड़ा बताओ। रूट का मतलब होता है, जैसे मान लो रूट लिया ना, इसका मतलब होता है पावर में 1/2, जैसे यहाँ पे x की पावर 1/2, आपने कर दिया स्क्वायरिंग ऐसे क्या होगा सर, एक और बात समझना, रूट खत्म, 6x + 7, सर जी a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 टाइम्स ab, ठीक है। ये फॉर्मूले नहीं है, प्रैक्टिस करो सर, प्रैक्टिस पे, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओ, इतनी प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला भी कंफ्यूज हो जाए, कौन सा नया फॉर्मूला है, बात ना समझ। चलो लास्ट क्वेश्चन है, 6x + 7 है, तो a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a कितना 2x, b कितना 7, तो 6x + 7, 2x का होल स्क्वायर 4x² + 49, 7 × 14 = 28x, ठीक है। सोल्व कर ले सर, सोल्व कर लो ना। देखो x वाले टर्म उधर भेज दो, यहाँ पे 0 आ गया, 4x² + 49 + 28x, तो इसको भेज रहे हैं, प्लस का उधर आके माइनस का 6x, तो देखो प्लस का माइनस का 7, ठीक है सर। तो कुछ कॉमन बना रहे हैं, पहले सब ऐड कर लेते हैं ना, 4x² 49 - 7, फिर पहले x कर देते हैं, 28 - 6 कितना 22x + 42। सर तो प्लस माइनस में करना है आपको, मैंने कहा पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, और इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, 2x² + 11x + 21। अच्छा ऐसे आ गया, अब क्या करें, अब बताओ, अब इसको क्वालिटी इक्वेशन होगी, क्वालिटी इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना है ना, 21 × 2 42, सर ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करो 42 आए और ऐड करने पे 11 आना चाहिए, तो जी मिल रहा है 14 × 3 = 12, और नहीं 14 × 3 = 42, ठीक। तो फिर 2x² 14x, इसको गड़बड़ तो नहीं देना, ठीक है, 2x a + b का होल स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है, देखो अगर कुछ गड़बड़ नहीं हो तो चलो यहाँ तो नोट करो, आगे चलते हैं, noted there, next we have to proceed। तो नोट करके
थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे कैलकुलेशन की दिक्कत आ रही है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, कहाँ गड़बड़ हुई? अच्छा क्वेश्चन देखने में यहाँ पे ब्रैकेट की सर थोड़ी सी गड़बड़ हुई। ब्रैकेट थी तो ये माइनस का ये प्लस का होता, ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो प्लस का बन, ये प्लस का बनेगा तो आपके माइनस का होता, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। 2x माइनस 7 है तो यहाँ पर इसका प्लस बीस का रहेगा, बस यहाँ पे माइनस है, ठीक है, अगर ये माइनस है ना थोड़ा सा अपना काम होता है, ये देख सकते हैं। यहाँ से मैं रेस करता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, शायद आपने क्वेश्चन सही उतारा होगा, सही करता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाती है थोड़ी सी मिस्टेक नोट करने में। 4x² माइनस का 34x प्लस का 14, ठीक है, अब 2x² माइनस का 17x और प्लस का 21। अब देखो सर 2x² माइनस का 14x माइनस का 3x प्लस का 20, तो काम हो गया ना? यहाँ तक नोट कर लिया, एक बार नोट करो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके, यहाँ पर माइनस का साइन जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, ठीक ठीक ठीक, वो नोट कर लो, जो गलतियाँ सुधार लो, फिर आगे करते हैं। थोड़ा सा ऊपर से काम करता हूँ, अच्छा यहाँ पर, यहाँ पर इसको मैंने ऐसे अलग से करके ना, इसको उठाए यहाँ पर लिख दिया, तो 0 = 2 कॉमन आ रहा था, तो 2x कॉमन आ रहा था, हाँ सर 2x कॉमन आ रहा था, बचा x माइनस 7 बचा सर, माइनस 3 कॉमन आ रहा था, x माइनस 7, देखो पूरा x माइनस 7 कॉमन आ गया, x माइनस 7 और 2x माइनस 3, तो जो इधर लिखो इधर लिखो, कोई बात नहीं, इधर लिखते हैं। दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब दोनों ही सेपरेटली 0 होंगे। इसका मतलब x माइनस 7 = 0, तो यहाँ से प्लस का 7 मिल जाएगा, यहाँ पे करो 2x माइनस 3 = 0, तो 2x = यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 वैल्यू, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है x की, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव तो सोचते भी, तो थोड़ी सी क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हुई, फिर भी हमने करेक्ट कर दिया, ठीक है, नोट कर लो इसके बाद। इसका एक पार्ट और है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया है तो फिर हम इसको रेस कर लेते हैं, और इसका सेकंड पार्ट देखो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन दिख ही गया तरह से, तो उसको भी करने की कोशिश करो, सेम इसी टाइप से कर सकते हैं इसको। इतने सिंपल, अरे सिंपल बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट क्या है इसका? √2x + 9 = अच्छा प्लस x भी, और सर गलती मत करना फिर से, बहुत दिक्कत होती है सर जी। बिना x वाला जोड़ा, एक ही टेक्निक है सर, बिना रूट वाले हटा दो, ठीक है सर, आप क्या करते हैं मान लो, तो 13 प्लस का x लगा के माइनस का x हो गया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, पिछले वाले क्वेश्चन में सेम किया था हमने, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर स्केयरिंग कर दोनों साइड्स, ठीक है, तो 2 टाइम्स x + 9 का होल स्क्वायर, 13 माइनस x का होल स्क्वायर, सर पिछले बार बता देना वो कैसे कर सकता, अब यहाँ पर 2x + 9 यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बात है सर, 2x + 9, दिमाग पे थोड़ा दिक्कत हो गई ना, कोई बात नहीं, पढ़ा 13 का स्क्वायर बचपन में नहीं पढ़ाया गया था, हमने याद कर लिया था, 169 + x², हर कुछ याद करने पड़ते हैं, 1 से लेकर 20 तक एटलीस्ट याद कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 11 121 12 144 13 116 14 196 15 225 16 256 17 289 18 324 19 361 20 1 बहुत सिंपल याद कर लेते हो, बोल दे कुछ, अरे कोई बात नहीं, 21 के बोल दे 441 होता है, आगे देखा ना बेटा, 26x, अब सारे क्वेश्चन को भेज देते हैं, 0 आ गया,
169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x, ये हो जाएगा माइनस का 22x माइनस का 9। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर को पहले लेते हैं, माइनस का 28x, तो सॉल्व करो 9 में 1 प्लस का 160। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करे कितना है, सच्ची 20 8 दूनी 16 20 8 160 होता है। पर इसमें माइनस का साइन ना, ऐड कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 8x प्लस का 160। एक्स कॉमन ले यहाँ से, x माइनस 20 माइनस 8x, माइनस कॉमन है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो आगे मेरे पास x माइनस 8 और x माइनस 20 इज इक्वल टू, तो जीरो के लिखने का जल्दी बात करेंगे। ठीक है, फिर सेम काम, दोनों का प्रोडक्ट, अगर जीरो बनाना है तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, दोनों सेपरेटली जीरो हों। x माइनस 20 इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस का उधर रखें प्लस का 8, यहाँ से माइनस उधर रखें प्लस का 8, हाँ सही वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 8 और 20। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नेगेटिव आता सोचते हैं रूट के अंदर है ना, तो नोट कर लो इसको। ये अपने कुछ बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। इसी तरीके से क्लासेस एंजॉय करते करते डेली के 5-5 क्वेश्चन एग्जाम तक अपना लेवल इतना ऊंचा कर देंगे, इतना ऊंचा कर देंगे, किसी भी कंपटीशन में बैठ जाओगे ना परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए, 5 क्वेश्चंस किए 5 टॉपिक पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रिवाइज की, हमने क्या रिवाइज किया, पहले ग्राम को रिवाइज कर लिया एक बार, तो मान लो 9th क्लास में पढ़ा लो, सही रिवीजन होनी चाहिए ना, कंपटीशन कुछ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यही टेक्निक से हम पढ़ाते हैं कहाँ पर, इन्फिनिटी वर्ल्ड में, जो कि कहाँ पे स्थित है, JT मार्ट में, इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो सर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कैसा पढ़ाते हैं बता रहे हैं जरूर आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक बाय बाय टाटा, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना अगर कुछ समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू बाय।